वाहिगुरु साहिब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना गुरु पिता दा, कोटान कोटान धन्यवाद जूम राही जुड़ बैठिया गुरु की प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी का। गुरु पिता की बख्शिश सदका पिछले कुछ समय तो गुरु की बख्शी हुई मत अनुसार असा रल मिल के शिरोमणि भगत भगत कबीर जी दे पावन श्लोक जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन अंक 1364 माफी चाहना तो 1377 ते शुभायमान है। पावन बाणी दे विचारा ਆਪਾਂ रल मिल के पिछले कुछ समय तो करते आ रहे हैं। हुण तक लड़ीवार विचारा करदिया होया एक तो 55 नंबर श्लोक तक असा दर्शन किते, विचारन का जतन किया, गुरु पिता का पावन उपदेश लैन का जतन किया। अज श्लोक नंबर 56 तो 61 तक दे दर्शन असा करने ने विचारन का जतन करना है। गुरु पिता बख्शिश करन, भुला चुका तो बचाओ, बानी दा भाव बानी दा प्यार मना विच वसो, जीवन विच वसो। पिछले श्लोकां विच दर्शन करदिया होया गल आई सी तीर्थां दी, गल आई सी तीरथ इशनान दी। कबीर साहब ने 54 नंबर श्लोक और 55 नंबर श्लोक विच सानू उपदेश बख्शिया सी, सानू समझाया सी। कबीर गंगा तीर जो कर करें पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुकत होए, क्यों कह रमे कबीर। बख्शिश की समझाया कि भाई तीरथ इशनान तीर्था ते जान नाल गंगा जो कि दूजे मत अनुसार बड़ी पवित्र मन्नी जाती है, उसकी मिसाल लैंदिया होया सानू समझाया कि कोई गंगा किनारे अपना घर भी बना ले, उदे निर्मल जल नू जो कि मत दे मुताबिक है, जिन्हों पी के जिससे स्नान करके उन्होंने मुताबिक जीवन विकारा तो खलासी पा जाता है। कबीर साहब ने बख्शिश की, सानू समझाया, पूरे मनुख मात्र को उपदेश दिता कि भाई इशनान करने नाल कुछ नहीं होएगा। जे तू अपना घर उहदे नेड़े उहदे बिल्कुल कंढे ते उहदे बैंक ते बना ले, रोज पानी रोज उहदा जिहड़ा नीर है उहदा पानी है उन्होंने पींदा रवे, तां भी तेरे अंदरों बंद खलासी नहीं होनी, बंदरां दी खलासी नहीं होनी, विकार तेरे ते भारी रहने ने। ते खलासी होनी किदा है, विकारा तो मुकत होना किस तरह है, बिन हर भगत ना मुकत होए। कबीर साहब ने समझाया कि भाई जे वाकई ही जिज्ञासा है जींदिया जी विकारा तो मुक्ति पान दा, जींदिया जी आत्मक सुख प्राप्त करन दा, उस परमात्मा नाल प्रीत बनान दा, तां फिर भगती करनी पैनी है, बंदगी करनी पैनी है, सिमरन करना पैना है। सिमरन की है, भगती की है, भगती है उस प्रभु के गुण।
ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਨੋ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਚੋ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੱਖ ਹੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਂਚੋ ਲੜਕਾ ਜਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 56 ਤੇ 57 ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 4 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਲੱਖ ਹੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 56 ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪਿयरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बहन गवाए। कबीर हरदी पियरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों गवाए। कबीर साहब बख्शिश करते ने, थे मिसाल लेंदे ने हल्दी दी ते चूने। हरदी हुंदा है हल्दी, पियरी का मतलब है हल्दी जिहड़ी पीले रंग की हुंदी है, ते चूना जिहड़ा उज्जल सफेद रंग का हुंदा है, चिट्टे रंग का हुंदा है। मिसाल लेंदे ने हल्दी दी ते चूने दी, कहते ने राम स्नेही तो मिले, स्नेही स्नेह करने वाला, उस प्रभु दा रमे हुए राम दा प्यार कदों मिलता है, तो मिले, कदों मिलता है जदों
दोनों वर्ण गवाए, दोनों वर्ण भाव दोनों ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਭੇਦਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਲਦੀ ਪੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੂਨਾ ਸਫੇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਦੀ ਦੀ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂਤ ਸੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਪੀਲਾਪਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦ્વੈਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਬਖੀਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨ ਕੁਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਗਤਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਟਿੱਬੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇसी ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ। ਕਬੀਰ हरदी पिरतन हरै, चून चहन ना रहाए, बलिहारी एह प्रीत को, जह जात बरन कुल जाए। बलिहारी एह प्रीत को, जह जात बरन कुल जाए। कमाल बख्शिश करते हैं। कोई हल्दी दी ते चूने दी मिसाल दे के कहते ने कबीर हरदी पिरतन हर, चून चहन ना रहाए। कहते ने जेड़ा हल्दी है, पिरतन हुंदा है पीला रंग, जेड़ा पिछे भी गल आई थी। पिरतन हर, हरना हुंदा है उसनू दूर कर देना। कहते जे हल्दी अपने रंग नू भुल जाए, अपने रंग नू हटा दे, पिछे गल आई थी ना दोनों नू मिला, ते चूना जेड़ा है अपने जेड़े चूने दा चिट्टा रंग है उस तो भी हंझा हो जाए, भाव दे विच चूने दा रंग ना रह जाए, सफेदी ना रह जाए, हल्दी विच अपना पीलापन ना रहे, चूने विच अपनी सफेदी ना रहे। कहंदे ने भाव अपना जदों हल्दी ते चूना आपस विच मिल जांदे ने, मिलाप हुंदा है, ते हल्दी अपना पीला रंग छड्ड दिंदा है, चूने दा चिट्टा रंग नहीं रहिंदा। इसी तरह जदों प्रभु दी भगती कीती जांदी है, उहदे सिमरन कीता जांदा है, ते सिमरन दी बरकत नाल नीवीं जात वाले मनुख दे अंदरों जिहड़ी ढैंदी कला है, जिहड़ा अपने आप नूं नीवां समझण दी जिहड़ी बिरती है, वो दूर हो जांदी, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने संसार उस प्रभु का नजर आता है, और हर संसार के जीव विच उस प्रभु की जोत नजर आती है। जी गल पिछे भी कही, ते उच्ची जात वाले दे मन विचों जिहड़ा उच्चता दा मान है, वो दूर हो जाता है। इत्थे जिहड़ी गल कबीर साहब कह रहे ने, वही गल दोहरा रहे ने, हरदी पिरतन हरै, चून चहन ना जाए। भाव मनुख दे अंदर जदों उच्चता दी जिहड़ी रंगत है,
ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਢੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? मैं इस प्रभु की प्रीत, प्रभु के गुनाह तो सदके जाना वा। मैं सदके जाना वा जिस दे सदका उच्ची नीवी जात वरण कुल दा जेड़ा वितकरा सी, जेड़ा फर्क सी, वो अंदरों मिट गया। मैनू हर जगह ते वो प्रभु दे दीदार होए। सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, हर तरफ मैनू प्रभु दे दीदार हो रहे ने। मैनू हर ਵੇਖੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਚੂਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਲਾਪਨ ਤੇ ਚਿੱਟਾਪਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵਾਂਪਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਉੱਚੇਪਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੱਕ ਚੁਕਾਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਕੁਲ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਲਦੀ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਦ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਪਲ ਮੈਂ ਕਟ ਕਟ ਨਾਨਕ ਮੰਜ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ, ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟਕੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਜਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ अपना आपा गवा, उसको उसके अगे सरेंडर कर, नहीं तो पॉसिबिलिटी होगी। ਹੁਣ ਅਗਲੇ श्लोक नंबर 58 ਵਿੱਚ इसी कॉन्टेक्स्ट ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ
कबीर साहब चेतावनी वजों सानू दृढ़ कराउंदे ने। जिहड़ी गल कीती तीरथ इशनान ते उच्ची जात दा मान दी, समझाते ने ये दोनों जिहड़े कम ने, चाहे वो तीरथ इशनान होए, चाहे उच्ची जात दा मान होए, अहंकार होए, ये मन नू हाथी की तरह हंकारिया होया मन बना देंदे ने। हाथी की मिसाल दे के, मैगल की मिसाल दे के कबीर साहब सानू समझाते हैं। आओ समझण का जतन करिए, आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 58 दे। कबीर मुकत दुआरा संकुरा राई दसे पाए, मन तो मैगल होए रहो निकसो क्यों कह जाए। मन तो मैगल होए रहो निकसो क्यों कह जाए। बा कमाल तरीके नाल कबीर साहब सानू समझाते हैं। कहते हैं मुकत दुआरा, वो दरवाजा जिस विचों लंघ के लाख हेरी ते पांचों लड़का तो खलासी हो जाती है, पावकारा तो खलासी मिलती है। वो रास्ता कहते हैं बड़ा संकुरा है, पीड़ा है, सुखम है। किन्ना सुखम है, किन्ना संकुरा है। राई दसे पाए, कहते राई राई कितनी छोटी ची होती, उसका भी 10वां हिस्सा, उसका भी 10वां हिस्सा है। कहते ने कबीर मुकत दुआरा संकुरा राई दसे पाए, कि भाई वो जड़ा दरवाजा है जिस तो लंघ के इन विकारा तो खलासी मिलनी है, इन शिकारियां तो, इन पांचों लड़का तो खलासी मिलनी है, वो बड़ा पीड़ा है, बड़ा सुखम है। राई के दाने तो भी 10वां हिस्सा समझो। पर जिस मनुख का मन दुनियावी कर्म कांडा भाव तीरथ इशनान जिहड़ी गल पिछे हुई वही लड़ी चल रही ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ अपने आप ਨੂੰ ਦਿਖਾ मस्त हाथी की तरह बन गया है। माफी चाहना कि जेड़ा दरवाजा इन्ना संकुरा है, इन्ना पीड़ा है, इन्ना सुखम है, जिस तो निकलना सी, जिसके कारण जिस तो निकल के इन बंधना की खलासी होनी सी, उस तो निकलना हुण पॉसिबल रहा ही नहीं। कहते ने निकसो क्यों कह जाए। हुण उस दरवाजे चो निकलिया किस तरह जा सकता है, किस तरह लंघिया जा सकता है, क्यों कह किवें सवाल रख रहे हैं, किस तरह निकलिया जा सकता है। भाव नहीं निकलिया जा सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दरवाजा बड़ा पतला है, नैरो है। पर जेड़ा साडा मन है वो कर्म कांडा विच फस के, अभिमान विच फस के, अहंकार विच फस के, विकारा दे अधीन इन्ना मोटा होया पिया है कि उस दरवाजे दे विचों लंघ ही नहीं सकता। ते कबीर साहब इत्थे सानू समझाते हैं कि कबीर मुकत दुआरा संकुरा राई दसे पाए, इन्ना छोटा जा दरवाजा है, तू किवें लंघेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलन दी। मन तो मैगल मैगल होए रहे हो, मन ते तेरा इन्ना मोटा होया पिया है, इन्ना मस्त हाथी की तरह। हाथी दा एग्जाम्पल लिती, हाथी सब तो वड्डा विशाल जानवर मन्निया जाता है। उस मोटापे, उस वड्डेपन की गल की, मन इन्ना उच्चा होया पिया, इन्ना वड्डा होया पिया है कि उस दरवाजे चो किवें लंघेगा। सवाल रखते हैं साडे अगे, सवाल रखते हैं। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी इसे विषय ते सानू सेध बख्शते ने बाणी विच, क्योंकि ये श्लोक राग गुजरी दी वार महला तीजा दी पौड़ी नंबर 4 दे नाल भी दर्ज है। उथे कबीर जी का यह श्लोक गुरु पिता ने दर्ज किया है। गुरु अमरदास पातशाह ने इस श्लोक के नाल होर ज्यादा क्लैरिटी बख्शी है। उथे
गुरु पातशाह साडे ते बख्शिश करते ने, सानू इस श्लोक ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤਨੀਕਾ, ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਮੇ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਵਿਚੁਦੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤਨੀਕਾ, ਸੰਕੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ इन बंधना तो खलासी का द्वार है, वो बहुत ही सूखम है। ते अगे होर जड़ी गल आई मैगल होए रहे हो वाली गल, मन तो मैगल होए रहे हो, उत्थे होर अच्छे तरीके नाल समझा दिता। जे मैगल की व्याख्या की उत्थे समझाया होमे मन अस्थूल है, अस्थूल होंदा मोटा, होमे नाल किस नाल मस्तूल अस्थूल है, किस नाल मन इन्ना भरिया होया, इन्ना मोटा होया है। कारण की ये मैगल बनन दा मन दा वो है होमे, होमे मन अस्थूल है, क्यों कर विचुदे जाए। कहते किस तरह निकलेगा। पातशाह ने सानू होर क्लैरिटी दी उत्थे, नाल ही अगे फिर निवारण भी समझाया। होमे दीर्घ रोग है पर निवारण है। पातशाह ने उसका निवारण भी समझाया कि किस तरह इस दरवाजे तो निकलिया जा सकता है, रस्ता की है। जिहड़ी गल कबीर साहब ने अगले श्लोक विच की, पातशाह ने सानू समझाया सतगुर मिली है, होमे गई जोत रही सब आए, ए जियो सदा मुकत है, सहजे रया समाए। कहने सतगुर मिली है, होमे गई, जिससे सतगुर नाल मिलाप होया, गुरु दी शरण विच आए, शब्द गुरु दी सिक्ख्या दे अधीन जीवन नूं तैयार कीता, अपना सरेंडर कीता। जिहड़ी गल पिछे आई, जिस तरह 100% सरेंडर कीता, होमे अंदरों मानो खत्म हो गई, फिर जोत रही सब आए, फिर उहदे दीदार होने शुरू हो गए। अगे कबीर साहब ने भी यही कहा, यही श्लोक कबीर साहब का पिछली की बार विच भी है। हुण इत्थे कबीर साहब भी सानू यही समझा रहे हैं। कबीर दर्शन करने श्लोक नंबर 59 का, कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ, मुक्त द्वारा मोकला, सहजे आवो जाओ। कहते ने मुकत द्वारा मोकला, सहजे आवो जाओ। पहली गल कही कबीर ऐसा सतगुरु जे मिले, तुठा होंदा प्रसन्न होके, मैनू कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए जड़ा प्रसन्न होके मेरे ते मेहर कर दे, तुठा करे पसाओ, पसाओ होंदा प्रसाद पाओ, मेहर कर दे, मेरे ते कृपा कर दे, मोकला, ताकि मेरे जड़ा मुकत द्वारा है खुला हो जाए, सहजे आवो जाओ, ताकि मैं ओदी बख्शी हुई ओदी कृपा दे अधीन जड़ी अडोलता है, अडोल होके अडोल अवस्था में टिक के सहजे ही मैं ये जड़े विकार ने इस तो घबराए बिना अपनी किरतकार करदिया होया आवो जाओ, किरतकार करदिया होया इस तो निकल जावा, पाप संसारक जीवन में विचरदिया होया मैं इन्हां तो खलासी पा लवां, इन काम आदिक विकारा तो खलासी पा सकता। उस रस्ते नूं ओ खुला किस तरह होएगा। कबीर साहब समझाते ने, कबीर ऐसा सतगुरु जे मिले, कंडीशन है कि जे उस सतगुरु दी शरण विच आ जाए, जे उस सतगुरु दे अगे सरेंडर कर दईए, उहदी सिक्ख्या दे अधीन जीवन नूं तैयार करिए, ताकि वो प्रसन्न हो के कृपा कर दे, उहदी कृपा दा पात्र बन जाए। जे वो कृपा कर दे, उहदी कृपा दा पात्र बनिया गया, तां वो दरवाजा जिस तरह काम आदत तो खलासी मिलनी है वो खुला हो जाएगा, ते गुरु दी बख्शिश सदका जड़ी अडोल अवस्था मिलनी है उस दे विच टिक के किरतकार करदिया होया संसारक जीवन में विचरदिया होया पता भी नहीं लगेगा किस तरह जीवन नूं इन बंधना तो मुक्ति मिल गई, ते मुक्त उस द्वार तो पार हो गया, किस तरह जीवन मुक्त हो गया। पानियासा की वर्चुअल दर्शन कर दिया, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया, सतगुर मिलिए सदा मुकत है, जिन विचों मोह चुकाया। गल कहंदे ने बार बार समझाते ने बाणी, जदों सतगुर दी कृपा हो जावे तो सारी साधना विचे आ जाती है, सारी भगती विच आ जाती है। कल भगती की गल हो रही सी ना,
फिर ते अवस्था वो बन जाती, गल उत्थे आ जाती है, गुण अवगुण मेरा ना विचारिया बख्श लिया, खिन माई खिन विचों बख्श लेना। जे ओदे प्यार दा पात्र बनया जाए, जे ओदी मेहर हो जाए ते मुक्ति दे दुआरे खुले हो जाते हैं, क्योंकि उस दाते दा ते सुभाव है। कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए, सदा निस्तार कल निस्तारन दी गल आई। तार पार लगाने वाला हो जाता है। ਹੁਣ अगले श्लोक 60 नंबर श्लोक ਵਿੱਚ एक होर बड़ी ਵੱਡੀ रुकावट तो सुचेत कराਉਂਦੇ ਨੇ कबीर साहब। जिवें तीरथ इशनान ਉੱਚੀ ਦਾ कुल ਦਾ आसरा सिमरन ਕਰਨ नहीं देंदे, लिव जुड़न नहीं देंदे, बंदगी नाल नहीं जुड़न देंदे, सगों विकारां विच होर फसा दिंदे ने, विकार भारू हो जाते हैं। उस तरह ही अगे गल करते हैं जायदाद ते मलकीयत, माया दी ममता दी, क्योंकि ये भी माया दी दे नाल प्यार, मलकीयत महल माड़ियां दा अहंकार प्रभु चरणों नाल नहीं जुड़न देंदा, उहदे नाल प्यार नहीं बना लेंदा। हुण उस रुकावट दी गल करदे हैं कबीर साहब की कहंदे ने, आओ दर्शन करिए। श्लोक नंबर 60 विच कबीर नामो है छान न छापरी, नामो है कर नहीं गाँव, मत हर पूछे कौन है, मेरे जात न नाओ। कबीर नामो है छान न छापरी, नामो है कर नहीं गाँव, मत हर पूछे कौन है, मेरे जात न नाओ। बख्शिश कर देने कबीर साहब। ध्यान रखना है थे मोह दे उत्ते दो मात्रावां ने, मम्मा मम्मे ते घोड़ा भी है ते औंकड़ भी है। और काव्य रचना का सिस्टम है कि काव्य रचना ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ शब्द का करते हाँ, उस तो उल्टा करना है। जिहड़ी मात्रा असीं लगाने हैं उस तो उल्टी करना है। जिस तरह मोहे शब्द असीं उच्चारण करने हैं, पर इत्थे जिहड़ा उच्चारण होएगा मोहे होएगा, औंकड़ नाल उच्चारण होएगा, होने नाल नहीं होएगा। मोहे ना मोहे छान न छापर, ना मोहे कर नहीं गाँव, मत हर पूछे कौन है, मेरे जात। इत्थे कबीर साहब मोहे दा मतलब है मेरे पास। हुण कहंदे ने ना मेरे कोल छान हुंदा है जिहड़ा पोस दा छप्पड़ हुंदा है, छापड़ी हुंदा है जिहड़ा शैड कुल्ली जिहड़ी हुंदी है। कहंदे ना मेरे कोल पोस दा छप्पड़ है, ना छापड़ी है, ना शेड है, ना कोई कुल्ली है, ना मोह है घर नहीं गाँव। गाँव हुंदा है पिंड, मेरे कोल कोई घर नहीं, मेरे कोल कोई पिंड नहीं। कहंदे ने मत हर पूछे कौन है, मेरे जात में, मेरे पास आसरा किदा है। इत्थे कबीर साहब सानू समझाते ने, कहते ने अपने आप को संबोधन करके कहते ने मेरे पास ना कोई छन ना कुल्ली, ना मेरे पास कोई घर ना पिंड, जिवें मेरे मन विच जात दा कोई वितकरा नहीं। हुण इत्थे जिहड़ी गल हुण पिछे होई, इत्थे कबीर साहब सानू समझा रहे हैं कि किस तरह प्रभु नाल मिलाप हो सकता है, किहड़ी अवस्था चाहिदी, किहड़ी अवस्था चाहिदी है। इत्थे मेरे पास का मतलब ये नहीं कि है नहीं, इत्थे मेरे पास का मतलब है मोहि छान ना छापरी का मतलब है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। ना मेरे को कोई अपनी चुग्गी है, ना मेरे को कोई कुल्ली है, ना मेरा कोई गांव है, ना मैं कुछ नहीं हाँ, मेरी अपनी होंद भी कुछ नहीं, ना मेरे अंदर कोई जात पात का वितकरा है, मेरे अंदर ना मेरे अंदर कोई मलकियत महल माड़िया की कोई चाह है, मेरे अंदर कुछ नहीं। जे जात अभिमान थी माया दी जड़े मोह है वो छड़ दईए, अगे कहते ने मत हर पूछे कौन है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं। मैं कबीर साहब अपने आप को संबोधन करके पूरे मनुख मात्र नूं उपदेश बख्शते ने, समझाउंदे ने कि भाई जे तू प्रभु नाल प्यार करना चाहता है, जे तू चाहना है, पिछे कृपा की गल हुई, जे चाहना है ओदी मेहर दी नजर तेरे ते पए,
जे तू चाहना है कि शायद मता हर पूछे कौन है, शायद वो पूछ ले, शायद उसकी मेहर दी नजर तेरे ते पै जाए, मता वो तेनू तेरे ते कृपा कर दे, मता तेरे ते तरस खा ले। जे तू चाहना है तो फिर पहले अपने अंदरों ये सब चीजें हटा, अंदरों जड़ी तेरी मलकियत, तेरी महल माड़ियां दुनियावी पदार्थां दी जड़ी चाह है वो हटा, वो खत्म कर। जड़ी मैं तेर फसी हुई है कि मेरा ये, मैं ये कीता, मैं वो कीता, उन्हें खत्म कर, क्योंकि अपना जोर ते कुछ भी नहीं। ओदी बख्शिश है। जड़ी गल जड़ा मजमून पिछले 4 श्लोकां विच आ रहा है, इस श्लोक विच कबीर साहब जी सानू पूरा क्लैरिटी दे के समझा रहे हैं कि जे उस प्रभु दी मेहर का पात्र बनना है, जे चाहना है उसको तेरे ते तरस आके तेरी मेहर करे, तेरे ते तरस आ जाए, ते शायद मत हर पूछे कौन है, शायद तो तेरे को तेरी बात पूछ ले। अंदरों अपनी मैं कट, सवेर तो शाम तक साडी दौड़ भज, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा रुतबा, मेरा परिवार, मेरे पदार्थ के पिछे तुरदे रहने असीं। सवेर तो शाम तक साडे अंदर अहंकार, तृष्णा, लोभ, मोह भरिया हुंदा है। सवेर तो शाम तक उस अहंकार दे चलदे, उस तृष्णा दे चलदे दूजियां नाल ईर्खा, निंदिया, बखीली जीवन विच भरदी रहिंदी है। ते फिर जेडे विकार ने भारू बनते जाते, क्योंकि सब कहते हैं पहले मैं तेज छोड़ दे, अपनी होंद नूं जीरो कर। जिस तरह हल्दी और चूने की गल की, अपनी होंद नूं जीरो कर, 100% सरेंडर कर, समझ जा तेरा कुछ नहीं, समझ जा तेरा कुछ नहीं। जे तू ये समझ जाए तेरा कुछ नहीं, जे अंदरों अपनी होंद खत्म कर ले, ता शायद ओदी मेहर का पात्र बन सके, ता तेरी अरदास, तेरी अरजोई उसनूं सुनाई दे जाए, शायद ओनू तरस आ जाए, शायद वो तेरी बात पूछ ले। अपने आप को संबोधन करके कबीर साहब सानू वो चीज समझा रहे ने, जिस नाल प्रभु नाल जिहड़ी प्रभु के मिलाप सब तो वड्डी रुकावट है। जब तक मैं वो प्रभु नहीं, जब तक मैं कुछ करने वाला प्रभु दी होंद नहीं, प्रभु का भरोसा नहीं, प्रभु का शुकराना, जिथे ओदा भरोसा, ओदा शुकराना, उत्थे मैं खत्म हो जाती, और मैं खत्म करके ही प्रभु नाल मिलाप होंदा। अगले श्लोक विच भी 8 नंबर श्लोक विच कबीर साहब फैसला दिंदे हुए फिर तो दृढ़ कराउंदे ने, प्रभु दे दर ते केवल निमाने ते तेताने होने की गल करते हैं। कहते जे प्यार प्राप्त करना है, दे प्यार प्राप्त करना है, जे जिज्ञासा है ते ओदे दर ते केवल निमाने ते निताने होके ही पाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। आओ दर्शन करिए। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरे हो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, भरा हमारे बार। कबीर साहब बख्शिश करते हैं, कहते मोहे मरने का चाव, कहते मेरे अंदर इन्नी तांग लगी हुई है, जिज्ञासा है। हुण अपने आप को संबोधन करके सानू समझाया, तांग लगी हुई है। जब तक अंदर तांग नहीं, अंदर जिज्ञासा नहीं, अंदर दर्द नहीं, तब तक आपा नहीं गवाया जा सकता। कहते मैं मोह मरने का चाव, मेरे अंदर तांग लगी हुई है कि मैं आपा पाव मिटा देना, ममता मुका दवा, मरो तो हर कै द्वार। इत्थे मरन की केड़ी गल, इत्थे मारना की अपने आप को, अपनी आपा भाव नूं। इत्थे जिहड़ी मरन की गल आ रही है, अपनी मैं नूं मारन वाली गल आ रही है। पर नाल ही कहंदे ने पर ये आपा भाव कदों ही मिट सकता है, मरो तो हर कै द्वार। रस्ता की है, जदों प्रभु दे दर ते मैं सरेंडर कर दवां, डिग पवां, सतगुर आगे शीश फेर। जदों मैं सरेंडर करदा तां मैं थोड़ी जी उम्मीद रख सकना वा कि उन्होंने मेरे ते तरस आ जाए, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बाद जब मैं ओदे दर ते आके डिग पिया, सरेंडर कर दिता, आपा गवा के अपनी होंद नूं जीरो करके ओदे दर ते डिग पिया, ते शायद उन्होंने तरस आ जाए, शायद उस बख्शिंद नूं तरस आ जाए, शायद वो पूछ बैठे कि मेरे दरवाजे ते कौन डिग्या पिया, शायद ओदी मेहर भरी नजर मेरे ते पै जाए।
ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। संसारक मोह माया तो दूर हट के संसारक रुतबिया तो जे कुछ मिल रहा है, जे कुछ आ रहा है, जे कुछ बख्शिश हो रही है तो ओदी बख्शिश है, ओदा शुकराना मन विच होना चाहिए। ये है ओनू हर वक्त चितारना, ये है ओनू हर वक्त मन विच बसाना, जेड़ी गल पहले श्लोक चाहिए ये है। कबीर साहब इन दोनों श्लोकां राही सानू वो जुगत समझाते हैं कि उस प्रभु का प्यार पाने का इको रस्ता है। अंदरों मैं कट दे ओदे दर ते डिग पे, शायद ओनू तरस आ जाए ते ओ तेनू प्यार नाल गलवकड़ी विच ले ले, शायद ओ तेरे कोलों पुछ ले कि कौन डिग्या पिया, ओनू तरस आ जाए। असीं रोज अरदास करते हैं, असीं रोज अरदास करने हैं, भरोसे भी असीं अरदास करने हैं, सिदक भी वो तां ही पूरी हो सकती है जे पहले अंदरों अपने आप नूं गवा दईए, जे अपनी होंद नूं खत्म कर दईए, जो दे रहा ओदी शुकराने विच चल पईए। 5 श्लोक 6 श्लोकां विच कबीर साहब ने साडे ते बख्शिश कीती। पहले चूने और हल्दी की मिसाल दे के सानू आपा गवान की प्रेरणा बख्शी, फिर समझाया कि आपा गवा के जो ओदे नाल प्रीत हुंदी है ते अंदरों सारे वितकरे दूर हो जाते हैं, हर जगह ओदे दीदार हो जाते हैं, किधरे कोई वितकरा नहीं हुंदा। फिर समझाते हैं कि रस्ता बड़ा औखी घाटी है, रस्ता बड़ा संकुरा है, पर मन जड़ा इन्ना मोटा होया है विकारा नाल वो निकल नहीं पाएगा। पहले मन नूं धोना है, किस तरह शब्द गुरु नाल मन धोवो, शब्द लागो हर से और उचित मन तुपेगा, किस तरह पतला होएगा, किस तरह सतगुर दी शरण विच आके सतगुर नाल प्यार बना के जे सतगुर प्रसन्न हो जाएगा, ओदी कृपा हो जाएगी, ओदा प्रसाद मिल जाएगा, ते जड़ा है मुक्ति दा दरवाजा है खुला हो जाएगा। और दुनिया विच विचरदियां होया, कम काज करदियां होया ओदे गुण अंदर धारण हो जाएंगे। गुण अंदर धारण हो गए ते विचरदियां होया भी जड़े विकार ने हावी नहीं हो सकणगे। अगे आखिरी 2 श्लोकां विच फैसला समझा दिता, मयमेंट देता कि ओदी कृपा दा पात्र तां ही बनिया जा सकता है, पहले अंदरों मैं ते हटा, अपनी करनी हटा। जिथे तेरी करनी खत्म उत्थे रब दी करनी, जिथे समझ आ गया करन वो करना आपे करने वाला है, कारण करता बस सब कुछ आपे हो गया, फिर हर जगह ओदे ही दीदार होंगे। कबीर साहब सानू बख्शिश करते, कबीर साहब बख्शिश करते ने ओदे दर ते डिगना है, नकमस्तक होना है ओदे दर ते, आपा गवा के ओदी कृपा दी अरदासिया, ओदे कृपा दा अरदासिया बनना है, ओदी मेहर दा दी अरदासिया बनना है, ओदे प्यार दा अरदासिया बनना है। और रल मिल के अरदास करिए, झोलियां फैलाइए कि वो बाह ना छोड़े, गुराह एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना इन्हीं को अरदास गुरु का बख्शन है। अनेक असीम भुला होया होंगे जाने भुला चुका दी खिमा, आओ गज वच के गुरु की फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।